हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट को इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन शॉट के बारे में। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, दैट मीन्स कि आप जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट किसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू या फिर कोई और जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी, उनमें काम करते हैं, तो आपको ना ये 3 टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर में डेफिनेटली अच्छे से आने चाहिए। कौन से टॉपिक? शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड एरे। इनमें से ही बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार के लिए अगर आपको लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री ये नहीं आते ना, एक बार के लिए चल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड एरे। सर्चिंग एंड एरे के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में उसको उन सब का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी देखनी आपको सारी हैं, बहुत अच्छे से देखनी है, बट आपका जो स्पेशल फोकस रहेगा ना वो एरे वाले पार्ट के ऊपर रहेगा, शॉर्टिंग के ऊपर रहेगा एंड सर्चिंग के ऊपर रहेगा, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। इवन मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप A to Z सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो ट्रूथ है ना वो बताऊंगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद में जो बाकी डाटा स्ट्रक्चर की चीज़ें होती हैं वो आती हैं। ये अलग चीज़ थी। अभी के लिए हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। देखो, सिलेक्शन शॉट कैसे काम करती है मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद में सिलेक्शन शॉट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और ना इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सिलेक्शन शॉट की। नॉट ओनली सिलेक्शन शॉट की, किसी की भी पूछ ली जाती है कि बाइनरी सर्च की या फिर लीनियर सर्च की या फिर सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट, किसी भी पूछ लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि सिलेक्शन शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और क्यों होती है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पता हो। ऑल राइट। सो क्या मैं ये शॉर्टिंग की पहली वीडियो बना रहा हूँ? जी नहीं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो नंबर 9 देखोगे ना यहाँ पे, एरे शॉट इन जेएस, ये मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये है हमारी बबल शॉर्टिंग, राइट। सो ये मैंने पहले क्यों बनाई थी, ताकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता था। तब हम लोग एरे के साथ एक एक चीज़ें करके देख रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार के लिए मैं आपको जो शॉर्टिंग वाला पार्ट है ना वो भी करके दिखा दूँ कि शॉर्टिंग किस तरीके से काम करती है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एक शॉर्टिंग के अलग सेक्शन में बताने वाला था, वो अब स्टार्ट हो चुका है। सो बबल शॉर्टिंग मैंने आपको वीडियो नंबर 9 में पढ़ा दिया था। यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्टिंग हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारी शॉर्टिंग्स होती है ना, उनके ऊपर हम लोग फोकस भी करेंगे। जैसे कि बाइनरी शॉर्टिंग हो गया, उसके बाद में इंसर्शन शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, मर्ज शॉर्ट भी होता है। ये सारी की सारी शॉर्टिंग होते हैं, हम लोग देखने वाले हैं। इनके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो शॉर्टिंग वाला पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत अच्छे से देखना है। अब हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन शॉर्ट किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आए हम लोग। सबसे पहले शॉर्टिंग क्या होता है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा एरे बनाता हूँ। लेट्स से कि इसके यहाँ पे मेरे पास है 9, 12, 25, 1, 0, 32, इस तरीके से मेरे पास एक एरे है। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग छोटे से लेके बड़े या फिर बड़े से लेके छोटी वैल्यूज की तरफ जाएं और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उसको शॉर्ट कर दें। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या होने वाला है, 0, 1, 9, 12, 25 एंड 32, इस तरीके से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा इसका उल्टा, 32, 25, 12, 9, 1, 0, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो दोनों ही तरीके से आप लोग शॉर्टिंग बना सकते हो, किसी भी एल्गोरिथम के साथ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऑल राइट। सो अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा करो साथ साथ में, और या फिर कुछ होमवर्क भी दिया करो। इंटरव्यू क्वेश्चन तो आपको बता दूंगा, इसके अंदर आपके लिए काम क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूंगा। जो होमवर्क क्या रहेगा, मैं इसको सिलेक्शन शॉट की हेल्प से जो शॉर्टिंग करूंगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, यानी कि छोटी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। आपको इसका उल्टा करके दिखाना है। सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू आपको ये वाली शॉर्टिंग करके दिखानी है, ठीक है। 32, 25, 12, 9, 1, 0, ये ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर वाली शॉर्टिंग करके दिखानी है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिलेक्शन शॉर्ट काम किस तरीके से करता है। मैं एक छोटा एरे लूंगा, सबसे पहले ये बड़े एरे होगा, मैं 4 ही एलिमेंट लूंगा ताकि आपको आराम से चीजें समझ में आए। सो मेरे पास है यहाँ पे लेट्स से 20, 12, 53 एंड 3, मेरे पास ये वैल्यूज है यहाँ पे एक मेरे एरे के अंदर। मैं इनको शॉर्ट करना चाहता हूँ, ओके। सो जब हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट करते हैं ना, किस तरीके से काम करती है, एक एलिमेंट हम लोग कैप्चर करते हैं, हमारा जो एक एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को हम लोग सारे के सारे एलिमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं। पहले मैं इस 12 को पकड़ के 12 के साथ कंपेयर करूंगा, फिर 53 के, फिर 3 के। बट कंपेयर करके करना क्या है, कंपेयर तो हम कर लेंगे,
क्या करेंगे, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू रहेगी ना एरे के अंदर, उसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। अब पहले जो 20 हुआ 12 के साथ कंपेयर हुआ, 12 में इसको दिख गया कि इससे छोटा है, ठीक है, ये दिख गया, बट क्या ये सबसे छोटा है अभी तक नहीं पता। हम लोग सारे के सारे जो एलिमेंट है वो ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे 53, ये इससे तो बड़ा है, इससे तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते, स्वैप कर नहीं सकते। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3, हाँ हमें अब पता चला कि भाई 3 सबसे छोटा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 20 है ना, इसको हम लोग लास्ट वाली पोजीशन पे डाल देंगे और 3 को हम लोग यहां पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग, ये तो हमने फर्स्ट एलिमेंट तो कंपेयर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट सेट होगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करेंगे, फिर बाद में उसके नेक्स्ट को, फिर उसके नेक्स्ट को, और हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे करके भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 को हमने कंपेयर करा सबसे, जैसे ही हमने सबके साथ कंपेयर करा तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये सबसे छोटा मिला, ये स्वैप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एरे हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारा यहां पे एरे बनेगा 3, 12, 53 एंड 20, ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एरे बनने के बाद जो 12 है ना, ये वाला, ये 12 है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे आगे वाले एलिमेंट से, इससे नहीं करेंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी छोटा है क्योंकि हमने ये सबसे ढूंढ के सबसे छोटा निकाला है, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे 53 के साथ, तो देखेंगे नहीं अभी तो हमारा 12 है, वही छोटा है। फिर मैं इसको करूंगा 20 के साथ में, तो अभी भी हमारा 12 भी छोटा है, तो कुछ भी नहीं होगा। बट हमारा लूप चला, तो लूप हमारा क्या रिजल्ट देगा, यहाँ पे लूप हमारा चलेगा, सेम रिजल्ट देगा हमारा। लूप बोलेगा भैया कुछ भी चेंज नहीं है आपका, बिल्कुल सेम है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा लूप, यार ये पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा, एक सेकंड गाइस, हाँ ठीक है अब चेंज हो गया। सो यहां पे लूप तो चला बट हमें छोटी वैल्यू नहीं मिली, तो अगेन इसी तरीके से चलेगा 3, 12, 53 एंड यहां पे 20। बट आपने देखा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कंपेयर हुआ था, ये पहले हुआ था, उसके बाद में हमारा ये भी हो चुका। अब हमें कौन सा एलिमेंट कंपेयर करना है, अब हमें करना है ये वाला कंपेयर। पीछे वाले तो हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड है, इनको नहीं छेड़ना हमने, ठीक है, ये तो हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमको इससे आगे से कंपेयर करना है। अब 53 से हम लोग कंपेयर करेंगे 20 को, 20 के और आगे एलिमेंट होते तो उनसे भी कंपेयर करते, ठीक है, बट अभी हमारे पास 2 ही हैं। अगर अब ये 2 ही हैं तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, 53 को इधर कर देंगे, 53 को इधर कर देंगे और 20 को हम लोग इधर कर देंगे। तो हमारा क्या एलिमेंट आ जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, 12, 20 एंड 53, और ये हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब ये शॉर्टिंग चलेगी कैसे, हम लोगों ने प्रोसेस समझ लिया, थ्योरी हमने समझ ली, बट एक काम कैसे करेगी बैकग्राउंड में, देखो मैं यहां पे समझाता हूं आपको। हम लोग ना 2 लूप लेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा। यहाँ पे पुराने वाला एरे मान के चल लो आप, जो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से यार। यहाँ पे हमारा जो एरे था ना 20, 12, 53 एंड 3 वाला, इसको सबसे पहले ये करेगा, एक एक को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जब आई चलेगा तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई चलेगा हमारा, यहाँ पे आई रहेगा हमारा 20, इस तरीके से। अब इसके अंदर एक और लूप चलेगा, फॉर लूप, ठीक है। अब ये तो अपना पूरा लूप चलेगा, तो जो 20 है ना यहाँ पे, ये 20 हर किसी के साथ कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पे 20 कंपेयर हो जाएगा 12 के साथ अंदर वाले लूप के अंदर, और 53 के साथ और 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट है उनके साथ में कंपेयर हो गया, और यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे इनको। जब भी हमें इससे कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा तो हम इसको स्वैप कर देंगे। जैसे हम लोग स्वैप करते जाएंगे हमारा एरे पिछले वाला सेट हो जाएगा, आगे हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आई रहेगी ना, सबसे पहले आई 20 रहेगी, उसके बाद में क्या चलेगी 12, तो फिर 12 कंपेयर करेंगे सबके साथ, फिर 53 कंपेयर करेंगे सबके साथ, फिर 3 कंपेयर करेंगे सबके साथ, और हमारा जो डाटा है वो शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारी शॉर्टिंग होती है ना, उनके अंदर हमें क्या कहते हैं इसको, डबल फॉर लूप यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद में लास्ट में हम लोग इसको डीबगर के साथ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल के, जैसा हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी हमने समझा था। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखता हूं। जो हमने ये एरे लिया था ना सबसे पहले, ये वाला, यही वाला एरे लेके चलूंगा अभी के लिए,
20 वाला, 12 वाला, 53 वाला और 3 वाला, बिकॉज ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लास्ट में जो हमारा ये पूरा हो गया, इसके अंदर कोई और एरे भी फिट करके देखेंगे, वो भी परफेक्ट चलेगा, तो हम लोग उसके साथ भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट डेटा, और डेटा जब मैंने लिया तो इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू रहेंगी, 20, 12, 56 एंड 56 लिया था क्या हमने, 53 लिया था, अच्छा 53 लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे 53 ले लेता हूँ, 53 एंड उसके बाद में 3, ठीक है। ये हमारा एरे परफेक्ट बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मेरे फंक्शन का नाम रखूँगा मैं यहाँ पे फंक्शन सिलेक्शन शॉर्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो आप फंक्शन का, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही नाम रखो। और बाद में इस फंक्शन को कॉल भी कर दूंगा, सिलेक्शन शॉर्ट, इस तरीके से फंक्शन को कॉल करूंगा। एंड आप चाहो तो डाटा भी नीचे डिफाइन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये फंक्शन नीचे रख के भी कॉल करोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। सो इसमें मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ मेरा डाटा, ठीक है। मैंने डाटा पास कर दिया यहाँ पे, और अब मैं इसके अंदर डाटा को गेट कर लूंगा। इस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सिंपली गेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलूँ, console.won, और इसमें मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ डाटा। जो ये डाटा है ना, ये वाला डाटा वो यहाँ से नहीं आ रहा, वो इस जहाँ से पास करा हमने, बिकॉज हर जगह आपको डाटा दिख रहा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। और बेटर टू बी ना आइटम्स रख लो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आइटम्स पास कर दिया, ठीक है। और आइटम्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे एज अ डाटा पैरामीटर के साथ में। अब मैं डाटा को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे कंसोल करवाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 20, 12, 53 एंड 3 हमें परफेक्ट जो हमारा एरे था वो मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे जो मेरी मिनिमम आईडी होती है ना, जो मुझे कंपेयर करनी है, मैं वो सेट करता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले हमें एक एक्चुअली फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर लूप लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। एक फॉर लूप बस इसको इटरेट करेगा, जो हमारा बाहर वाला जो फॉर लूप रहेगा वो बस हमारे जो डाटा है उसको इटरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई शुड बी लेस देन डाटा डॉट लेंथ, एंड उसके बाद में आई प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये चलेगा परफेक्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल करवा देता हूँ, console.won आई, ठीक है। आई एक एक वैल्यू को प्रिंट कर देगी, कैसे, डाटा के अंदर मैं आई डाल देता हूँ, ठीक है। सो डाटा के अंदर मैंने यहाँ पे आई डाला और इसने एक एक करके वैल्यू को हमारी को प्रिंट कर दिया, दैट इज ओके। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ लेट मिन आईडी, या फिर मिन वैल ले लो, जो भी आपको लेना हो। मैं यहाँ पे मिन आईडी रख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जब मिन आईडी, इसके अंदर मिन आईडी हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो हमारी मिन आईडी है, ये हम लोग मान के चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। बिकॉज कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहिए, तो मिन आईडी के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा आई को सेट, कि जो हमारी आई होगी वो हमारी मिनिमम आईडी हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीज समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कंसोल को हटाता हूँ, उसकी हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ लेट जे हमेशा आई के बराबर चलेगा, जे हमेशा आई से स्टार्ट होगा। आई से क्यों स्टार्ट होगा, मैं इसका रीजन बताता हूं। देखो यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए वापस आएंगे, यहां वाले में देखो, सबसे पहले हमारा जो लूप था वो 20 के साथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो लूप था ना हमारा, जब क्योंकि 20 तो रिप्लेस हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, तो क्या 3 को दोबारा लूप में लेने की हमें जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे 12 को करेंगे, 12 को हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, और 12 हमारा कौन से के अंदर मिलेगा, आई के अंदर मिलेगा। अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से, तो जो अंदर वाला जो एरे है वो भी हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, जैसे बाहर वाला चलेगा। तो हम लोग आई से कर देते हैं। पहले आई क्या रहेगा हमारा, पहले आई रहेगा 20, जब दूसरा लूप चलेगा तो 12, और आई हमारा जे हमारा कब से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, फिर 53 से, और लास्ट में 3 वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक पॉइंट आगे बढ़ के चलता रहेगा, ऑल राइट। सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आई प्लस 1, ठीक है। आई से हमेशा एक बढ़ा के चलाना है ना, क्योंकि 20 को किससे कंपेयर करोगे, आगे वालों से कंपेयर करोगे, खुद से कंपेयर करने का तो कुछ फायदा ही नहीं है, ओके। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जे शुड बी लेस देन डेटा डॉट लेंथ, कहाँ तक चलना चाहिए, डेटा की लेंथ तक चलना चाहिए, इसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, ये भी हमारी एक नॉर्मल सी इक्वेशन है,
ठीक है, ये चीज़ें हमने सारी की सारी समझ ली। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फॉर्मेट। अब जैसे मैंने इसको फॉर्मेट करा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन क्या लगानी है यहाँ पे आपको समझना है। देखो जो डाटा डॉट जे है, जो डाटा डॉट जे है हमारा, ठीक है, जे हमारी जो वैल्यू है, अगर वो छोटी है, ठीक है, डाटा आई की वैल्यू से, सॉरी जो हमारी मिन आईडी है, ठीक है, उससे अगर छोटी है। मिन आईडी हमारी क्या है, जो हमारा आई है, हम लोग इसको मान के चल रहे हैं हर बार के लिए, ठीक है, हमने इसको मान के चला है। यानी कि आई हमारी क्या रही स्टार्टिंग के अंदर 20, और हमारा जे क्या रहा, हमारा 12। तो अगर हमारा जे 12 छोटा है 20 से, तो क्या हो जाएगा, ये तो छोटा है हमें भी पता है, इसमें क्या करेगा, मिन आईडी इक्वल टू जे, हमारी ये छोटी आईडी हो जाएगी। अब क्योंकि ये हमारी छोटी आईडी होगी ना, जो इससे छोटी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 53 से कंपेयर करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे किससे कंपेयर करेगा, 3 से। जब जैसे 3 से कंपेयर करेगा तो 3 फिर से इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, जो सेकंड जो हमारा लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पे, आप मुझे बताओ। आई की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू होगी 20, ठीक है, बिकॉज हमारा आई चल रहा है तो इसके अंदर मिड वैल्यू है वो आई है, तो ये हमारी कितनी वैल्यू होगी 20। और हमारी मिड जे की वैल्यू कितनी होगी, आई प्लस 1, आई कितना हमारा 20 प्लस 1 कितनी है 12, ये होगी हमारी 12, ठीक है। ये इससे छोटा है, ये कंडीशन मिल रही है बिल्कुल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है ना, उसको हम लोग 12 सेट कर देंगे। हमने क्या करा फिर, मिड आईडी इक्वल टू 12 ये सेट कर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये अंदर वाला लूप तो फिर से चलेगा, रुकेगा थोड़ी ऊपर वाले लूप के हिसाब से। ऊपर वाले के अंदर जो हमारी आई है वो तो 20 ही है, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, जो हमारी मिड वैल्यू के अंदर कितना आ गया 12। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा जे है, यानी कि पहले 12 था, अब हमारा 53 के ऊपर चला गया जे। पहले 12 था ना यहाँ पे, अब जब नेक्स्ट लूप चलेगा 53 के ऊपर चला गया। क्या 53 हमारी मिड वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 12 आ चुकी है ना, 12। तो क्या ये इससे छोटी है, नहीं, ये तो हमारा बड़ा है 53, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमने फिर कंपेयर करा, जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 3, और हमारी मिड वैल्यू भी कितनी है 12। तो छोटा कौन सा है हमारा ये, इसको हम लोग फिर से इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिन वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। आगे समझ में। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है ना, कोई बात नहीं, मैं डिबगर लगा के समझाऊंगा ना आपको, और अच्छे से समझ में आएगी बाद में, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी मिन वैल्यू एक बार के लिए सेट हो गई। आफ्टर दैट जैसे ही हमारी मिन वैल्यू सेट हो जाती है और हमारा लूप चल चुका होता है यहाँ पे, उसके बाद में हमें रिप्लेस करना होता है। अभी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिली, कौन सी, इनमें से 3 है हमारी मिनिमम वैल्यू। अब इसको हमें स्वैप करना है 20 के साथ में। वो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक टेम्प वैल्यू। हमने एक टेम्प ले लिया। टेम्प में मैं क्या करूंगा, जो मेरी अभी के लिए सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसको स्टोर कर लूंगा। डाटा लेट इक्वल टू डाटा के अंदर मिड आईडी, ठीक है। सो जो हमारी सबसे छोटी आईडी है वो हमारी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आ गई, वो ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी डाटा के अंदर मिन आईडी वाली पोजीशन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आई डाल देंगे। आई हमारी कौन सी है, ये हमारे पहले लूप से तो बाहर नहीं है ना, इससे तो बाहर है, इससे तो बाहर है हमें, बट अभी भी हमारा आई चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई के अंदर हमारा क्या रहेगा, जो अभी भी 20 रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, 3 वाली पोजीशन पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डाटा का आई जो होगा उसको मैं डाल दूंगा मिन वाली पोजीशन पे, यानी कि 3 पे। और जो 3 वाली वैल्यू थी वो हमारी कहाँ थी, भी टेम्प के अंदर है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डाटा आई, इसकी वैल्यू पे डाल दूंगा टेम्प, इस तरीके से। एंड बस दैट्स ऑल, ये हमारा जो एरे था वो शॉर्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा 20 था। एक बार के लिए मैं जो ये प्रोग्राम बना हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में रन करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक बार के लिए पहले चेक कर लें, शॉर्ट कर भी रहेगा, नहीं करना, कुछ गड़बड़ ना हो। अब हम लोग चेक करेंगे तो कंसोल हमने कुछ करवा नहीं रखा। वापस हम आते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट वॉन डेटा चेक करते हैं। डेटा चेक करेंगे तो डेटा में क्या आएगा, सॉरी
माय बैड, डेटा चेक नहीं होगा, आइटम्स चेक होगा, आइटम्स चेक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 12, 20, 53, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक लूप चलाया, ठीक है, हमने एक लूप चला लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमने जो मिनिमम वैल्यू, तो हमने जो पहली वैल्यू थी ना आई वाली 20, उसको हमने सेट कर लिया मिनिमम वैल्यू, ओके। अब हमने इसके अंदर एक और लूप चलाया, और वो लूप क्या करेगा, जो आई वाली वैल्यू होगी ना उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करेगा। जैसे कि अगर आई हमारी 20 है तो उससे जो आगे वाली वैल्यू होगी 12, उससे आगे वाली वैल्यू में चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में उसके आगे वाली वैल्यू से चलना स्टार्ट होगा और तीनों को कवर करेगा। कोई अंदर वाला लूप है वो 12 से चलना स्टार्ट हुआ, 12, 53 और 3, तीनों तक चलेगा, वो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी जे वाली वैल्यू है ना उसको हम लोग जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे 20, और एक बार के लिए हमने किससे कंपेयर करा, इससे 12 से। जैसे हमने 12 से कंपेयर करा हमने मिड वैल्यू को, हमने क्या बोला, भैया मिड वैल्यू के अंदर ना जे डाल दो, यानी कि जो 12 है वो डाल दो। बट 12 के बाद जैसे इसका ये अंदर वाला लूप चल रहा है, इसको 3 फिर से शॉर्ट वैल्यू मिल गई। जैसे इसको 3 शॉर्ट वैल्यू मिल गई तो इसने क्या करा, मिड के अंदर 3 डाल दिया, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लूप खत्म हुआ आई के लिए, 20 के लिए। अंदर वाला लूप खत्म हुआ, बाहर वाला भी खत्म नहीं हुआ। उसके जैसे हम लोग बाहर पहुंचे, हमने क्या करा, जो मिनिमम वैल्यू मिली थी हमें डाटा के अंदर, मिनिमम वैल्यू कौन सी मिली थी हमें, जे 3 वाली पोजीशन में मिली थी हमें, ठीक है। 3 वाली पोजीशन को हमने टेम्परेरी के अंदर डाला। जो आई था यानी कि हमारा 0 था उसको हमने डाला 3 वाली वैल्यू में, जो हमारा मिन वैल्यू थी उसके अंदर। और जो फर्स्ट वैल्यू थी आई वैल्यू, उसके अंदर हमने टेम्परेरी वेरिएबल को डाल दिया और हमारा एरे शॉर्ट हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट लूप चला था। सेकंड लूप क्या चलेगा, हमारा आई हो जाएगी 12 और उसके बाद में हम लोग इन दोनों से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, जब यहाँ पे ये वाली इफ कंडीशन चलेगी, 53 से तो शॉर्ट होगा नहीं, फिर 3 से कंपेयर करेगा और मिनी वैल्यू में डाल देगा 3 को और फिर से स्वैप कर देगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग डिबगर की हेल्प से। मैं आपको 3 बार समझा रहा हूँ, आई गेस आपको समझ में आएगा। और व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाया, बट स्टिल कुछ और दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। एंड सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ना इसको तोड़ तोड़ के प्रोग्राम को अपने खुद के सिस्टम के ऊपर रन करो और छोटे छोटे में कंसोल वगैरह लाके देखो, तो आपको और भी क्लियर होगी ये चीज़ें, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ही ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने चेक करा, हमारा मिड अभी के लिए है वो अनडिफाइंड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बट डाटा के अंदर हमारे पूरी की पूरी वैल्यूज हमें मिल गई। मैं नेक्स्ट के ऊपर गया, यहाँ पे गया और लूप के अंदर गया, अंदर वाले लूप के अंदर मेरी मिनी वैल्यू कितनी सेट हो गई, यहाँ पे 0, 0। आप सोचोगे 20 क्यों नहीं सेट हुई, इसकी पोजीशन कौन सी है, इसकी पोजीशन सेट हुई है, ठीक है, 0। एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सेट होगी, अगर एक्चुअल वैल्यू सेट होने लगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो फिर 20 तक लूप चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग ये जो हम भी लूप चला रहे हैं मिनिमम वैल्यू की तक जे तक चलाते रहेंगे, तो इसलिए इसकी पोजीशन मैच होती है। सबसे हमारी पोजीशन क्या है, 0। ऑलराइट, फिर हम लोग पहुंचे यहाँ पे अंदर वाले लूप के अंदर। जैसे हम लोग अंदर वाले लूप के अंदर पहुंचे, इसने यहाँ पे बताया, देखो भाई जे आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से स्टार्ट होगा नहीं, आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग मान गए कि ठीक है भाई आपका 1 से स्टार्ट हो गया। अंदर वाले में पहुंचा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, डाटा डॉट जे कितना मिलेगा, इसको मिलेगा डाटा डॉट जे 12, यहाँ पे इसको मिल गया 12। अब जैसे 12 के साथ मिला और यहाँ पे इसने देखा कि मिड वैल्यू हमारी कितनी है, 20, ठीक है, क्योंकि मिड के अंदर हमने 0 पोजीशन डाला था, 0 के ऊपर क्या है 20, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो 12 ये छोटा है, अब जैसे ही 12 छोटा हुआ तो इसके अंदर यहाँ पे गया इसके अंदर और 0 वाली पोजीशन डाल दी। 0 के अंदर अब क्या पोजीशन आ जाएगी, 1 की पोजीशन आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाऊँगा, अब अगर आप चेक करोगे ना कि हमारे पास मिड के अंदर क्या है, तो यहाँ के मिड के अंदर 1 आ जाएगा, आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मिड के अंदर 1 सेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे 1 सेट कर दिया मिड के अंदर, तो अब हमारा जो जे है यहाँ पे, अभी तक तो 1 था, इस वाली लाइन के ऊपर है, थोड़ा और नीचे आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा और नीचे गया यहाँ पे, और अब आप देख सकते हो जो ये था हमारी, ये आ गई वैल्यू 1, ठीक है। अभी के लिए किसके ऊपर चल रहा है, आई के साथ ही चल रहा है ना, आई हमारा कितना था 1 और 1 के साथ ही चल रहा है ये वाला। और अब जो इससे कंपेयर करेगा, जस्ट मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा हूँ, ये जो था यहाँ पे आप देख सकते हो ये 53 था हमारा, ठीक है। 53 के साथ इसने किसको कंपेयर करा था, इसने इसको कंपेयर करा था 12 के साथ। जब 12 के साथ कंपेयर करा तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये वाली छोटी बनी ही नहीं इससे, ठीक है, ये ऑलरेडी बड़ी है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी तो ये ऊपर चला गया। आफ्टर दैट ये लास्ट टाइम इसके अंदर आएगा,
यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे आया, डेटा डॉट जे के अंदर इसने देखा इसको कितना मिल गया, 3 मिला इसको। अब डेटा डॉट मिड के अंदर हमारा कितना है, 12। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे इसको कितना मिली, पोजीशन मिल गई 1 मिल गई इसके अंदर, ठीक है, मिड के अंदर इसने फिर से इसके अंदर डाल दी 1। एक और नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएंगे। अब क्या हुआ, जो 3 था हमारी कौन सी पोजीशन के ऊपर था, 0 1 2 3, और इसके अंदर मिड में क्या सेट हो गया हमारा 3। अब जैसे ये एक लूप पूरा होगा, ठीक है, अब ये तो अब आएगा बाहर, ये बाहर इसने क्या करा, डेटा डॉट मिड के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू थी 3, टेम्प के अंदर इसने डाल दी, भैया थर्ड पोजीशन है ना वहां पे चले जाओ, अभी डालनी नहीं है, अब डालेगा, अब आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और डेटा डॉट आई के अंदर हमारा क्या था 20, ये इसने कहाँ सेट कर दिया, मिड के अंदर। ये मिड के अंदर क्या है हमारा, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे करने पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा कितना है, क्यों नहीं रहा यार, 20 है हमारा, ठीक है। और अब क्या करेगा, टेम्परेरी के अंदर हमारा कितना था 3 को इसने आई में डाल दिया, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे थी आई हमारी, उसके अंदर 20 डाल दिया। और जो हमारा डेटा डॉट मिड था इसके अंदर कितना डाल दिया इसने, 20 डाल दिया। तो अगर जस्ट इसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको क्या मिला, यहाँ पे एरे देखो, 3 एक बार चला है बस, 3 12 बाहर वाला लूप एक बार चला है, 3 12 53 और 20 इतनी बार चल गया। फिर सेम थिंग अब जब नेक्स्ट टाइम चलेगा ना तो यहाँ पे क्या क्या देखोगे आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा 2। अब जब ये 2 हो गया तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा इन दोनों के लिए, बिकॉज ये तो आगे से चलेगा ना, आई से +1, आई हमारा कितना यहाँ पे 1 +1 के लिए चलाइए, और इस तरीके से चलता गया। और जब ये पूरा वापस से आ जाएगा यहाँ पे, तो अब आप देखोगे कि अभी भी कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि जो 53 था वो ऑलरेडी बड़ा ही था। अब हम लोग फिर से गए, 12 से बड़ा ही था, और फिर से जब लास्ट टाइम पे आएगा तो देखो अब इसने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, 53 आगे था, अच्छा सॉरी ये अभी नीचे गया नहीं है, अब यहाँ पे गया, एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे 20 आ गया, 53 चला गया लास्ट के अंदर बिल्कुल, और दैट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट, इस तरीके से। एंड जब आप इसको बिल्कुल फ्री करोगे तो आपको सॉर्टेड दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर इसके लिए बड़ा एरे लेके भी देख लेते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यूज ऐड करता हूँ, 56 78 0 5 T9 34, इस तरीके से मैंने कुछ और वैल्यूज ऐड कर दी। अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ कि इसको भी शॉर्ट कर पा रहा है, और अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अब भी आप देखोगे ये परफेक्टली इसको भी शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी सिलेक्शन शॉर्ट काम करती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम लोग डबल लूप यूज कर रहे होंगे ना, और डबल लूप कंप्लीट चल रहे होंगे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n², ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। आप बोल सकते हो बिग O ऑफ n², यहाँ पे n मैंने 2 लिख दिया है, स्क्वायर इस तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से, तो ये स्क्वायर निकाल के देते हैं, ठीक है। बिग O ऑफ n² इसकी y की, ऐसा क्यों, देखो बिग O से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, और बाद में अगर हमारा लूप एक बार चलता है ना तो हम लोग उसको बोलते हैं n इंटू नंबर, ठीक है। मान लो कि 1 टाइम लूप चला तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, n इंटू 2, ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा एरिया है वो एक बार के लिए क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मल्टीप्लाई हो गया उसका, ठीक है। और अगर हमारा वो नेस्टेड लूप के अंदर चल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे n²। तो बिग O ऑफ n², यहाँ पे 2 इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और ये वाला कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।